समय के साथ साथ जिसको जब जब हमारी जरूरत पड़ी उसने हमारा उपयोग किया, और जब जब उसको हमारी जरूरत पूरी हो गई उसने हमारा उपयोग छोड़ दिया। श्री राम। उस हिसाब से एक छोटा सा उदाहरण दूं कि अभी कोई 5 वर्ष का बच्चा, जो इतनी सारी माताएं और बहनें बैठी हैं, वो बच्चा वहां अंधेरे में हो और उसकी माँ यहाँ भीड़ में बैठी हो, और वो कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का है। आप सच बताओ, क्या वो बच्चा ढूंढता 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 अपनी माँ के पास नहीं पहुंच जाएगा? पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा ना। उसको हजारों स्त्रियों में भी अपनी माँ दूर से नजर आ जाएगी, हजारों स्त्रियों में भी अपनी माँ दूर से दिखाई देगी, और वो दौड़ता हुआ ढूंढता हुआ भीड़ में से भीड़ को चीरता हुआ अपनी माँ की गोद में आके बैठ जाएगा। हजारों स्त्रियों में भी अपनी माँ उसको दूर से दिखेगी, क्योंकि आज उसको उसकी माँ की जरूरत है, लेकिन 25 वर्ष का होने दो उसको। फिर उसकी माँ अगर बराबर में बैठी होगी तो बुढ़ापे में नजर आने वाली नहीं है। हजारों स्त्रियों में उसकी माँ उसको दिख जाती थी क्योंकि उसको जरूरत थी। आज एक स्त्री अर्थात अपनी घरवाली के कारण उसको बराबर में बैठी हुई माँ दिखती नहीं। क्यों? अब उसका स्वार्थ उसमें नहीं रहा, अब उसका यूज, अब उसका उपयोग, उसका कुछ रह गया नहीं है, इसलिए वो उसको दिखती नहीं है। माताओं बहनों, जब आप घर से आती हो ने तो आपका छोटा 3 वर्ष का बच्चा आपकी साड़ी का पल्लू यूं पकड़ लेता है, मम्मी 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 मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। आप पल्लू छुड़वाती हैं तो हाथ पकड़ लेता है, हाथ छुड़वाती है तो पीछे से कपड़ा पकड़ लेता है, नहीं मेरे को भी लेके जाओ। क्यों? आज उसको आपकी जरूरत है। कल जब आपको उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो हाथ पकड़ने को तैयार नहीं होगा। श्री राधे, श्री राधे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हम सब सहारे ढूंढते हैं, लेकिन कोई संभालने वाला हमको है नहीं। समय के साथ साथ एक दूसरे हमसे अपना पल्ला झाड़ते हैं, लेकिन हमको देखने वाला कोई नहीं। इसलिए सहारा कौन है? कृष्ण है सहारा। बाकी सहारे तो सब खत्म हो जाने वाले, कोई भी आपका बुढ़ापे में हाथ पकड़ने वाला नहीं है। ये सब देखने की बातें हैं। ये सहारे सिर्फ स्वार्थ के हैं, एक दूसरे का यूज करते हैं, एक दूसरे का उपयोग करते हैं, एक दूसरे का एंटरटेनमेंट करते हैं, लेकिन हाथ पकड़ने वाला अंत में कोई नहीं है। श्री राधे बोलो, जोर से बोलो ना, श्री राधे। मुझे एक कथा याद आ रही है। जब भगवान श्री कृष्ण का हस्तिनापुर में आने का सुना विदुर और उनकी पत्नी, इसलिए विदुर और उसकी पत्नी को जब पता पड़ा कि हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण पधारने वाले हैं, तो विदुर और उसकी पत्नी को पता पड़ा कि कृष्ण आ रहे हैं। कहां से? द्वारका से। दोनों के मन में आया कि द्वारका से हमारे कृष्ण आ रहे हैं, ये बताओ कृष्ण किसके हैं? किसके? गलत जवाब। किसके हैं कृष्ण? मेरे हैं। ये मन में भाव रखो, भक्तों के काहे के? मेरे। मैं जैसा भी हूं लेकिन है कृष्ण मेरा। किसका है कृष्ण? बोलो। मेरा। अधिकार तो जता के देखो। आप अपने बेटे पे अधिकार जताती हो। कोई मुझसे मिलाते बोलते बापू ये देखो ये मेरा बेटा है, इनसे मिलिए, मेरा पति है, इनसे मिलिए, ये मेरी पत्नी है, इनसे मिलिए, ये मेरा भाई है। कभी ये मुझे नहीं कहा था कि ये देखो ये मेरा गोविंद सामने खड़ा है, ये मेरा है। आज से ये अधिकार जताओ कि ये मंदिर में खड़ा है वो कौन है? बोलो ना, ये मेरा है।
विदुर की पत्नी ने सोचा, क्योंकि कृष्ण को विदुर पत्नी ने कब देखा था? जब वो द्वारकाधीश नहीं थे। जब वो कौन थे? वृंदावन के ग्वाले थे। बंदरों के साथ नाचना, गायों को चराने जाना, इसका मटका फोड़ा, इसका दही खा गए, इसका माखन चुरा गए। श्याम सुंदर को वैसा देखा था। अब इनको क्या पता कि अब कौन है वो? द्वारका के राजा है, द्वारकाधीश है। इनके मन में क्या आया कि अब जो कृष्ण आ रहा है उसको मैं अपने घर खाना खिलाऊंगा। क्या करूंगी? कृष्ण को अपने घर भोजन करवाऊंगी। मन में ये विचार आ गया। दूसरे दिन अपने पति विदुर को लेकर चली कृष्ण को कहने कि कन्हैया आके मेरे घर क्या करना, खाना खा लेना, भोजन कर लेना। लेकिन जब ये जा रहे हैं दोनों तो देखते हैं कि रास्ते सारे बंद पड़े हैं। जैसे हमारे यहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाए या राष्ट्रपति आ जाए तो रास्ते सारे क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। ऐसे हसनापुर के रास्ते सारे बंद थे। हर रास्ते पर सुरक्षा कर्मी खड़े थे और मुख्य रास्ते पर जो मुख्य मार्ग था जहां से श्याम सुंदर को आना था वहां तो बड़े बड़े राजा महाराजा खड़े हुए, क्योंकि दुर्योधन ने हस्तिनापुर में कृष्ण के स्वागत के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े नगर सेठों को बुला के रखा था। विदुर और उसकी पत्नी दंग रह गए, अब हम जाएं कैसे? क्योंकि जिस रास्ते पे भी जा रहे हैं राजा खड़े हैं, उनके पीछे उनके सुरक्षा कर्मी खड़े हैं, उनके पीछे उनके अंगरक्षक खड़े, उनके पीछे उनके हाथी खड़े, घोड़े खड़े, उनके रथ खड़े। वहां तो पांव रखने की जगह ही नहीं थी। अब वो जाए कहां? और ये भीड़ कई किलोमीटर तक थी। अब विदुर उसकी पत्नी कहते हैं, अरे भाई अगर श्याम सुंदर आ गए तो उसे बुलाएंगे कैसे? विदुर की पत्नी कहते हैं, बुलाने की क्या जरूरत है? अरे वो तो अपना है ना। ऐसे में दूर से जय जयकार की ध्वनि होने लगी, जय द्वारकाधीश, बोलिए जय द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश। विदुर और उसकी पत्नी को पता पड़ा द्वारकाधीश, लेकिन जाए तो जाए कहां? जाने का कहीं रास्ता नहीं, कहीं हाथी खड़े, कहीं घोड़े खड़े और दूर से कहीं कुछ दिखता भी नहीं। अब तो विदुर की पत्नी मन में सोची, कन्हैया अब मैं तुमको कहूंगी कैसे कि आज मेरे घर भोजन खाना है, यहाँ तो जाने का ही रास्ता नहीं। ऐसे में दूर से एक चमकता हुआ रथ दिखा, चला आ रहा है। विदुर की पत्नी दौड़ती दौड़ती लोगों को भीड़ से होती कहीं दूर जाकर जगह मिली, विदुर के साथ अपने पंजों के बल पे खड़ी हो गई। तब देखा दूर से श्याम सुंदर का द्वारकाधीश का रथ आ रहा जो सोने से चमचमा रहा। बड़े बड़े राजा महाराजा ठाकुर जी पे क्या निछावर कर रहे हैं? हीरे मोतियों से उनका स्वागत हो रहा है। विदुर की पत्नी ने कहा, अरे राम अब तो ये बड़ा राजा बन गया है, अब ये हमारे गरीबों के घर कहाँ है? उसकी तो हिम्मत ही टूट गई, उसका उत्साह ही टूट गया। और इसकी तो आंखें कैसी बंद है। बड़े बड़े राजा महाराजा हीरे मोती नौछावर कर रहे हैं, लेकिन ये तो किसी की तरफ देख भी। अरे जब ये राजा महाराजाओं के और नहीं देख रहा है तो हम गरीबों के घर पर कहाँ आएगा, हमारी और कहाँ देखेगा? अब तो इसकी आंखों से आंसू बह गए। और माताओं बहनों सज्जनों, जिस दिन गोविंद के दर्शन करते करते आपकी आंखों से आंसू निकल जाए ना, समझ लेना वो दिन आपका महान दिन है, वो आपका सफल दिन है। जिस दिन आंखों से आंसू आ जाए गोविंद के दर्शन करते करते, समझ लेना मन आपका पिघल गया। क्योंकि जब मन पिघलता है तो आंखों से आंसू बन के प्रेम के निकलता है। मन जब तक पत्थर है कभी आंख से आंसू नहीं आता है। माताओं बहनों सज्जनों, जब भजन करते करते आंसू निकल आया, कृष्ण कथा सुनते सुनते आंसू निकल आया, ठाकुर जी के दर्शन करते करते आंसू निकल आया, तो समझ लेना भक्ति का आरंभ हो गया। अब इसका यह भी मतलब नहीं कि जानबूझ के रो, किसी को बोलो मेरे बाल खींच में थोड़ा गोविंद के सामने जाके रो के आता, ऐसा नकली नहीं। वो तो कभी कभी ऐसा दिन आता है, कभी कभी एक बूंद आंसू की आ गई, समझ लो धन्य हो। कथा सुनते सुनते कभी आंख भीग गई, समझ लो धन्य हो। इसका ये भी मतलब नहीं है कि जानबूझ के रो। वो ग्लिसरीन डाल के फिल्मों के एक्टरों गोविंद
ऐसा नाटक नहीं करना, वो समझता है सब कुछ बहुत होशियार है। राधे कृष्ण बोलो, श्री राधे। अब आए आए आए, नजदीक आए, नजदीक आए, विदुर की पत्नी रोई जा रही है। श्याम सुंदर कैसे हैं? रथ पे विराजमान है, किसी की ओर देख भी नहीं रहे, आंखें बंद हैं। सारे राजा महाराजा उन पे हीरे मोती नौछावर कर रहे हैं। विदुर की पत्नी सोच रही, काश कन्हैया तुम मेरे घर आ जाते, लेकिन अब तो इतने बड़े राजा हो गए हो, घर तो आने की दूर की बात है, बात भी नहीं करोगे। रथ आस्ता आस्ता बढ़ रहा है, जय जयकार हो रहा है, हीरे मोती नौछावर हो रहे हैं, लेकिन श्याम सुंदर किसी की ओर देख नहीं रहे, मुस्कुराए जा रहे हैं। आहिस्ता 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 रथ बढ़ते 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 जहां विदुर और उसकी पत्नी है वहां से निकला। हटो 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 हटो, सुरक्षा कर्मी एक दूसरे को धक्के मारते मारते हटो हटो कह रहे, जैसे कोई राजा महाराजा आ जाए, सबको भीड़ को हटाया जा रहा है, ऐसे हटो हटो। विदुर को भी धक्का लगा, उसकी पत्नी को भी धक्का लगा, दोनों एक तरफ हो गए। श्याम सुंदर जा रहे हैं, विदुर की पत्नी की आंखों से आंसू बह रहे हैं और मन में सोच रहे, कन्हैया हम भी राजा महाराजा होते तो शायद तुम एक नजर देख लेते, धनवान होते तो तुम भी शायद हमारे घर आ जाते, हम भी दुर्योधन की तरह कोई राजकुमार होते तो आप हमारे घर आते। धन्य भाग है दुर्योधन के जिसके घर आप जा रहे हो ठाकुर, हमारे भाग ऐसे कैसे। ऐसे रोए जा रहे थे और कृष्ण का रथ जा रहा है, लेकिन जाते 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 ठीक वहां जाके रुक गया जहां विदुर और उसकी पत्नी खड़े थे। और पहली बार कृष्ण ने आंखें खोली, पहली बार द्वारकाधीश ने आंखें खोली और मुस्कुरा के विदुर पत्नी को देखा और देख के कहा, काकी मैं तुम्हारे घर खाना खाने आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे घर खाना खाने आ रहा हूँ। तब तो विदुर की पत्नी की आंखों से धड़ 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 आंसू बहने लगे। गोविंद दुनिया बदल जाएगी लेकिन तुम बदलने वाले नहीं हो, तुम तो मेरे वही कन्हैया हो।